पुंछ के बाटादुड़िया और राजौरी के थाना मंडी में पिछले 7 दिनों से सुरक्षा बलों आतंकियों के बीच मुठभेड़ जारी है। इस मुठभेड़ में सेना को काफी क्षति पहुंची है। उसके 2 जेसीओ सहित 9 जवान शहीद हो चुके हैं और अभी भी मुठभेड़ जारी है। यह दर्शाता है कि जो आतंकी इस वन क्षेत्र में मौजूद हैं वो पूरी तरह से प्रशिक्षित हैं और स्नाइपर राइफल्स के साथ लैस हैं, क्योंकि जिस प्रकार से आतंकियों के साथ मुठभेड़ में जवान शहीद हुए हैं उससे यही लगता है कि स्नाइपर राइफल का आतंकी खुलकर इस्तेमाल कर रहे हैं। वहीं कहा जाए तो ये आतंकी पिछले 2 से 3 महीने में से यहाँ पर मौजूद हैं और इनको स्थानीय लोगों की मदद भी मिल रही है, जिसके चलते 3 लोगों को हिरासत में लिया गया है। बीच बीच में कहा जाए तो हाईवे को भी बंद कर दिया गया है जो राजौरी से मुगल रोड को जोड़ता है और अब पैरा कमांडो ने भी इस ऑपरेशन की कमान संभाल ली है। रविंद्र कुमार श्रीवास्तव, ANB न्यूज, जम्मू। दिल्ली के अंदर मौसम विभाग की तरफ से 3 दिन के लिए अलर्ट जारी किया गया है और मौसम विभाग की तरफ से कहा गया है कि दिल्ली के अंदर 3 दिन बारिश हो सकती है। तो लगातार जिस तरीके से बारिश हो रही है और अभी भी मौसम बना हुआ है, लगातार स्थिति बिगड़ती हुई नजर आ रही है। और निगम की बात करें तो निगम की तरफ से जितनी तैयारियां होनी चाहिए थी बारिश को लेकर वो देखने को नहीं मिल रही है। अंडरपास की बात करें तो अंडरपास जो है वो लगातार स्विमिंग पूल बनते हुए नजर आ रहे हैं और कहीं ना कहीं जाम की स्थिति भी बनती हुई नजर आ रही है। मगर हम दिखाने की कोशिश करेंगे, लगातार स्थिति इसी तरीके की बनी हुई है और लगातार सड़कों पर गड्ढे बने हुए हैं और पानी का जो भराव है वो कहीं ना कहीं उसके अंदर देखने को मिल रहा है। मगर जिस तरीके से लगातार आज रविवार है तो रविवार को कहीं ना कहीं ट्रैफिक की स्थिति इतनी जाम की स्थिति नहीं बनी हुई है। मगर जिस तरीके से कल सोमवार के अंदर अगर बारिश होती है और स्थिति बिगड़ती है, क्योंकि जाम जब होगा तो कहीं ना कहीं लोगों को परेशानियां भी होंगी और अंडरपास जो है वो कहीं ना कहीं जल भराव होते हुए नजर आएंगे। मगर देखना होगा कि निगम की कितनी तैयारियाँ होंगी। निगम ने सिर्फ दावे जरूर किए गए हैं कि मौसम जिस तरीके से करवट ले रहा है और वो उनकी पूरी तैयारी कर ली गई है, मगर अभी तक मौसम विभाग की तरफ से जरूर बारिश की अनुमान किया गया है, मगर निगम की तरफ से अभी भी तैयारियां कुछ भी देखने को नहीं मिल रही है। मगर आने वाले दिनों के अंदर अगर बारिश होती है तो कहीं ना कहीं स्थिति बिगड़ सकती है। मगर सरकारों की बात माने तो सरकारें दावे जरूर कर रही हैं, सिर्फ दावे जो हैं सिर्फ कागजी दिखाई दे रहे हैं। कैमरा पर्सन इरफान खान के साथ राजीव कुमार तिवारी, ANB न्यूज़, दिल्ली। अंडर 20 में रजत पदक हासिल करने वाली शैली सिंह का झांसी आगमन पर दीनदयाल उपाध्याय सभागार में सम्मान किया गया। उनके साथ उनकी कोच अंजू बॉबी जॉर्ज का भी सम्मान किया गया। बताते चले कि झांसी जिले के पंडित दीनदयाल उपाध्याय सभागार में एक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें ओलंपियन, अंतर्राष्ट्रीय सीनियर एथलीट, विश्व चैंपियन, पद्मश्री, अर्जुन अवार्ड से सम्मानित अंजू बॉबी जॉर्ज और अंतर्राष्ट्रीय जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में रजत पदक हासिल करने वाली खिलाड़ी शैली सिंह का भी सम्मान किया गया। शैली सिंह झांसी की रहने वाली हैं। उन्होंने लॉन्ग जंप में रजत पदक हासिल कर अपने परिवार और झांसी का नाम रोशन किया था। सम्मान समारोह में झांसी की अनुराधा शर्मा ने उन्हें 2 लाख रुपए का चेक दिया। साथ ही साथ कई नेताओं ने भी उन्हें आर्थिक मदद की। वहीं शैली सिंह ने कहा कि आज जिस मुकाम पर वे हैं इसका श्रेय वे अपने माता पिता, कोच और गुरुओं व मीडिया को देना चाहती हैं, क्योंकि इन्होंने यहां आने में उनका काफ़ी सहयोग किया है। आप सब लोग के सपोर्ट के लिए और यहां आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और मुझे सम्मान करने के लिए सबका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं अपने कोच को, मैम को, सर को, मम्मी को, मेरी दीदी को, जो मुझे यहाँ तक लेके आए और आगे भी लेके जाएंगे, तो उन सबको बहुत बहुत शुक्रिया। अब उनका सपना है कि एशियन चैंपियनशिप में जाने का है। वीडियो जर्नलिस्ट के साथ मोहम्मद शहजाद, ANB न्यूज़, झांसी। थाना चांदपुर के महरौला गांव में, जहां भारतीय किसान यूनियन के दर्जनों लोग एक प्रधानमंत्री का पुतला फूंकने की तैयारी में लगे हुए थे, वहीं पुलिस को सूचना मिली। मौके पर पुलिस पहुंची और सभी किसान यूनियन के लोगों को उन्हीं के घरों में नज़रबंद कर दिया गया है और पुतला फूंकने से रोक दिया गया है। जी महिपाल जी, आपको जो प्रशासन ने नज़रबंद कर रखा है, क्या बड़ा मामला जी? समझ में नहीं आ रहा।
हमारे तो कोई हमें ना किससे पूछते हैं। ये कहते हैं कि एलओजी वालों ने आपके खिलाफ वो करा है, ना कि एलओजी वाले मना करते हैं। हमें यही पता नहीं चल रहा किस वजह से हमें नज़रबंद करा है, क्या मामला है। कब से कर रखा? ये परसों शाम से हैं। क्या चाहते हैं आप? हमें ये जानकारी निकालना चाहते हैं क्या मामला है, ये क्या चाहते हैं हमसे। पुलिस वहाँ गांव में मौजूद है। ANB न्यूज़ से गुड्डू भारती, बिजनौर। डेंगू का प्रकोप दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है। वहाँ जनपद में आए दिन मौतों का आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा है। आए दिन मौतें हो रही हैं। कल भी 4 मौतें हुई थी पूरे जनपद में। कल डेंगू से 4 मौतें हुई थी। वहीं अगर स्वास्थ्य विभाग की माने तो स्वास्थ्य विभाग एक ऐसा प्रेस विज्ञप्ति एक रिलीज करता है जिसमें वो अब तक मौतों का आंकड़ा केवल 0 बताता है, जिसको लेकर अगर बात की जाए स्वास्थ्य विभाग की तो स्वास्थ्य विभाग जो मुख्य चिकित्सा अधिकारी है अनिल कुमार, आए दिन जो मौतों का आंकड़ा वो मीडिया को बाइट में बताते रहते हैं। उसके बाद कल उन्होंने एक ऐसी प्रेस विज्ञप्ति रिलीज की जिसमें मौतों का आंकड़ा केवल 0 बताया गया है, जिसको लेकर लोगों ने उसे सोशल मीडिया पर डालकर झूठे वादे लिखकर और आंकड़े छुपाने की बात को लेकर सोशल मीडिया पर धड़ल्ले से वायरल किया जा रहा है। अब देखना होगा ये मौतों का जो आंकड़ा जो बता रहे हैं झूठा आंकड़ा केवल 0। कल भी आपको बता दें एक ग्राम प्रधान सहित 4 लोगों की कल डेंगू से मौत हुई थी, जिसको लेकर कल उनसे बात की गई तो उन्होंने बताया कि मौतों का आंकड़ा केवल 0 है। कासगंज से ANB न्यूज़ के लिए मैं अतुल यादव। अमेठी पुलिस अब अपराधियों पर अंकुश लगाने में नाकाम साबित हो रही है। ताज़ा मामला अमेठी जनपद के मोहम्मदपुर गांव का है, जहां पर ऑर्केस्ट्रे के धुन पर जो है बार बालाओं के साथ डांस हो रहा था और वहीं पर एक युवक अवैध असलहे के साथ फायरिंग कर रहा है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वहीं बात जब इसकी जानकारी ली गई तो पता चला कि इसकी भी परमिशन नहीं ली गई थी। इसमें पूर्व BDC के भाई और BDC के द्वारा यह ऑर्केस्ट्रा किया जा रहा था और अभी तक फिलहाल इस पर पुलिस का कोई बयान नहीं आया है, ना ही अपराधी की कोई गिरफ्तारी हुई है, जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। आप देखना ये है कि पुलिस इस पर क्या कार्रवाई करती है। कैमरामैन संजय यादव के साथ राजकुमार जायसवाल, ANB न्यूज़ अमेठी। सरायकेला क्षेत्र के मेहनाजपुर गांव में चुनावी रंजिश में एक इंसान की जान चली गई। कई महीने से चुनाव को लेके एक दूसरे में कहा सुनी हो रही थी। अचानक कल घर पे चढ़ के कुछ लोगों ने खलील पर हमला कर दिया और ताबड़तोड़ फायरिंग चालू कर दी, जिसमें खलील को इलाहाबाद एसआरएन ले जाया गया, जहां आज सुबह उसकी डेथ हो गई। आइए जानते हैं परिवार वालों से क्या मामला था, किस लिए क्या मामला था और किस लिए हुआ है। कैसे क्या मामला था? चल रही थी दुकान में, उनको सबको बुला के हमला कर फायरिंग करके घायल कर। कौन कौन मारा था इसमें? तो क्या चाहते हैं आप? भैया चाह रहे हैं कि भैया अभी तक क्या किसी गिरफ्तारी हो पाई है? कोई मौके पे कोई दौरे अधिकारी पहुंचे हैं? नहीं, पुलिस आई। इनकी मांग है कि सिर्फ जितने भी आरोपी हैं उनको गिरफ्तार किया जाए, उनको जेल भेजा जाए। ऐसे आरोपियों तक पुलिस के हाथ कब पहुंच पाते हैं अब देखने वाली बात होगी। ऐमान अहमद, ANB न्यूज़, कौशाम्बी। प्रधानमंत्री के कार्यक्रम को लेकर यहाँ कसिया क्षेत्र के बरवा में जो कार्यक्रम स्थल है, यहाँ पे तैयारियां जोरों पे चल रही है। यहाँ प्रधानमंत्री एयरपोर्ट का उद्घाटन करने आएंगे तो साथ साथ मेडिकल कॉलेज की सौगात भी देंगे। इसको लेके यहाँ प्रशासन पूरी तरह तैयारियों में लगा हुआ है। ये जो स्थल है आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि जो जनसभा स्थल है, यहाँ पे तैयारियां किस तरह जो है चल रही है और
24 घंटे रातों दिन यहाँ काम हो रहा है। इस स्थल को बेहतर जो है बनाया जा रहा है कि कहीं प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में कहीं किसी तरह की जो है कोई दिक्कतें नहीं रह जाए। तो वहीं जनसभा स्थल भी देख सकते हैं कि किस तरह जो है सजाया गया है और प्रधानमंत्री के कार्यक्रम को लेकर प्रशासन पूरी तरह दिन रात एक किया हुआ है। कैमरामैन ईश्वर चंद के साथ गोविंद पटेल, ANB न्यूज, कुशीनगर। भारतीय किसान यूनियन के पदाधिकारियों ने लखीमपुर खीरी कांड में जो किसानों की मौत हुई, साथ ही 3 कृषि कानून जो बिल है इसको लेकर प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्री का पुतला फूकने का आह्वान किया था। इसको लेकर ललितपुर जनपद के जो पुलिस है उसने भारतीय किसान यूनियन जो भी पदाधिकारी हैं इनके लिए घरों में नजरबंद कर दिया था। साथ ही इस दौरान पुलिस का कड़ा पहरा रहा और पुलिस ने जो भी किसान यूनियन के जो पदाधिकारी है इनके लिए घरों से नहीं निकला दिया। साथ ही किसान यूनियन के पदाधिकारियों का कहना है कि हम सभी ने जो लखीमपुर जो खीरी है इसमें कांड में जो किसानों की मौत हुई, जो मंत्री के लड़के द्वारा जो किसानों की हत्या कर दी गई, इसको लेकर साथ ही 3 कृषि कानून जो बिल हैं जो केंद्र सरकार द्वारा पास किया गया है, इसको लेकर हम लोगों ने जो 15 तारीख है इसको प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्री का पुतला फूकने का आह्वान किया था। जिसको लेकर ललितपुर जनपद की जो पुलिस है पुलिस ने जो किसान यूनियन के पदाधिकारी है सभी को घरों में नजरबंद कर दिया और जो किसान यूनियन के पदाधिकारी है इनको घर से बाहर निकल दिया। इसको लेकर जो किसान यूनियन के पदाधिकारी इन्होंने कहा है कि जो हमारी लड़ाई है वह हमेशा चलेगी और जो केंद्र सरकार है इससे 3 कृषि बिल अगर वापस नहीं लिए। ये हमारे भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय नेतृत्व के आदेश अनुसार आज योगी, मोदी और अमित शाह के खिलाफ में नारेबाजी और पुतला दहन का कार्यक्रम था, जिसको नाकाम करते हुए पुलिस ने हम लोगों को, जितने हमारे ज़िले के पदाधिकारी हैं, उनको हाउस अरेस्ट कर लिया है ताकि ये जो विरोध सरकार का होना था वो नहीं हो सके। और यही कारण है कि आज जितने भी पदाधिकारी भारतीय किसान यूनियन के हैं वो सारे लोग अपने घर पे उनकी अरेस्टिंग हो चुकी है। लेकिन इससे ये दबने वाला नहीं है आंदोलन तेजी पकड़ेगा और जो 3 कृषि कानून हैं, काले कानून हैं, इनको सरकार को वापस लेना ही पड़ेगा। जब तक ये सरकार काले कानून वापस नहीं लेगी ये प्रोटेक्ट तो हम लोग उग्र आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। ललितपुर जनपद से कैमरा पर्सन के साथ नीतीश कुमार, ANB न्यूज। विधानसभा चुनाव के चलते जहां एक ओर पूरी तरीके से सब पार्टियां एक दूसरे के पटापेश पर लगी हुई हैं, वहीं दूसरी ओर सपा की पार्टी भी अपने में कोई कसर जंग लड़ने में नहीं छोड़ रही है। सपा की सीधी जंग बीजेपी पार्टी से है, जिसे लेकर आज उत्तर प्रदेश के जनपद बरेली के तहसील मीरगंज क्षेत्र में सपा की ओर से एक विशाल रैली का आयोजन किया गया था, जहां पर अखिलेश जिंदाबाद के नारे लगाए गए। पहले तो प्रदर्शन हुआ, उसके बाद पुलिस की सक्रियता के चलते उनके हाव भाव को देखते हुए जो भीड़ एकत्रित हो रही थी उस भीड़ ने अपना रुख बदल लिया और तहसील मीरगंज क्षेत्र में जहां पर ये कार्यक्रम होना था वहां पर चुपचाप अपनी अपनी सीटों पर जाकर विराजमान हो गए। इस संदर्भ में मुख्य अतिथि के तौर पर बदायूं सांसद धर्मेंद्र यादव का आना हुआ था। धर्मेंद्र यादव के आने के दौरान वहाँ न तो किसी भी तरीके का उन्होंने कोई अपना भाषण दिया, न ही कोई प्रशिक्षण का कार्यक्रम ही उन्होंने लोगों को अवगत कराया। इसी को लेकर कई लोगों में इस बात को लेकर काफ़ी चुपचाप बनी रही कि आखिर पूर्व सांसद धर्मेंद्र यादव बदायूं से यहाँ आने के बाद मुख्य अतिथि तौर पर वो यहाँ विराजमान थे, उन्होंने 2 शब्द आवाम से क्यों नहीं कहे, जबकि वो आवाम सभा के लिए भारी तादाद में एकत्रित हुई थी। वहीं देखने वाली बात यह है, जब इस संदर्भ में पूर्व विधायक मीरगंज सुल्तान बेग से बात की तो उन्होंने सीधा बीजेपी पार्टी पर कड़ा प्रहार करना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा विकास के नाम पर बीजेपी पार्टी सिर्फ छलावा कर रही है, कहीं भी कोई विकास नहीं है। वहीं इस मामले को लेकर जब उनसे सपा की पार्टी के द्वारा सत्ता में आने पर वो क्या गुल खिलाएगी आवाम के लिए, क्या क्या वो सौगात आवाम को देगी, इस बात के करने के चलते ही सपा के पूर्व विधायक सुल्तान बेग ने अपना रुख बदलते हुए कहा कि ये सब मामले की जानकारी हमारे आला कमान लखनऊ से देंगे।
अब सोचने वाली बात यह है, जब लखनऊ से आला कमान इस मामले की जानकारी देंगे, तब मीरगंज में इतनी बड़ी सभा का आयोजन करना और मीडिया के सवालों के जवाब के घेरे में घिरे हुए मीरगंज के पूर्व विधायक सुल्तान बेग ने ऐसा क्यों कहा। दूसरी बात यह है कि पूर्व विधायक सुल्तान बेग जिस गाड़ी का इस्तेमाल कर रहे हैं, लखनऊ नंबर की गाड़ी है, उस पर आज भी विधायक लिखा हुआ है। सपा विधायक सुल्तान बेग हूटर लगा हुआ गाड़ी, जिसको वो आज भी इस्तेमाल कर रहे हैं। जबकि इस संदर्भ में बीजेपी के विधायक, मौजूदा विधायक डीसी वर्मा से बात किया तो उन्होंने कहा मीडिया इस सब मामले को जानती है, विधायक ना रहते हुए भी। इस वक्त भारतीय जनता पार्टी से लोग परेशान हैं। महंगाई आसमान छू रही है, भ्रष्टाचार आसमान छू रहा है, चरम सीमा पे है अपनी। लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति इतनी ज़्यादा खराब हो गई है कि अब उसमें कुछ कहने के लिए बकाया बचा नहीं है। अभी आप देखिए, जो लखीमपुर की घटना हो, चाहे और कई घटनाएं, चाहे कानपुर की घटना हो, लॉ एंड ऑर्डर की धज्जियां उखेड़ के फेंक दी हैं। जब भाजपा के बड़े नेता, मंत्री के बेटे जब लोगों को मारने का काम करेंगे, उनके ऊपर गाड़ी चढ़ा देने का काम करेंगे, वो विधायक की गाड़ी पर अपना लोगो लगाकर, हूटर लगा के गाड़ी को बेखौफ होकर चला रहे हैं। मुंबई की बांगूर नगर पुलिस ने टकटक गैंग के एक शख्स को गिरफ्तार किया है, जो सिग्नल पर खड़ी कार को थपथपाकर सबसे पहले उनका ध्यान भटकाते थे। जब शख्स का ध्यान भटक जाता था तो कार में रखे कीमती सामान लेकर रफू चक्कर हो जाया करते थे। इस गैंग को मुंबई की बांगूर नगर पुलिस ने गिरफ्तार किया। हालांकि गैंग के अन्य सदस्यों को मलाड पुलिस ने गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपी के पास से जानकारी मिली कि यह गैंग उत्तर प्रदेश का मेरठ का रहने वाला है और मुंबई में टकटक गैंग के नाम से गैंग चलाता है। लिहाजा मुंबई की बांगूर नगर पुलिस ने एक सक्रिय गैंग के सदस्य को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तारी के बाद यह जानकारी मिली है कि यह शख्स गैंग बनाकर चलते हैं और जब सिग्नल पर कोई कार खड़ी रहती है, उस दौरान सिग्नल पर खड़ी कार के चालक को जो है टक टक करके उनका ध्यान भटकाते थे। फिलहाल जब ध्यान भटक जाता था तो कार में रखे सामान को लेकर गायब हो जाते थे। फिलहाल मुंबई की बांगूर नगर पुलिस ने बताया है कि ऐसी ही एक वारदात दशहरे के दिन घटित हुई, जब मुंबई की बांगूर नगर पुलिस गश्त कर रही थी। उस दौरान उनको एक शिकायत मिली थी कि एक शख्स सिग्नल पर खड़ा था, उस दौरान उसकी कार से 50,000 कीमत की एक मोबाइल गायब हो गया था, जिसको लेकर भाग गए थे। फिलहाल गश्त करती हुई पुलिस ने दौड़ाकर उस शख्स को गिरफ्तार किया, जिसके पास से 50,000 कीमत वाली मोबाइल बरामद कर ली गई। फिलहाल इस गैंग के सदस्य में और कितने लोग शामिल हैं, इसकी जांच बांगूर नगर पुलिस कर रही है। तो ऐसे गैंग बहुत मेरठ का मुंबई में आकर उन्होंने धमाल मचाया है और वो हमने एक को पकड़ा है और दूसरे 3 जो नाम बताए हैं उन्होंने वो वांटेड है। उसको हम जल्दी से जल्दी जो मलाड पुलिस स्टेशन में पकड़े हैं वो हम इंक्वायरी के लिए ले। कैमरा पर्सन विनय सिंह के साथ में सोनी एनबी न्यूज़ मुंबई। सरकार एक ओर जहां घरेलू विद्युत 24 घंटे देने का वादा करती है, तो वहीं दूसरी ओर मध्य प्रदेश के रीवा जिले में विद्युत विभाग की मनमानी लगातार अपने चरम पर है। विद्युत विभाग के द्वारा लगातार बिजली कटौती की जा रही है, तो वहीं रीवा जिले के बहुत से ऐसे गांव हैं जहां पर महीनों से ट्रांसफार्मर जला हुआ है, लेकिन आज तक विद्युत विभाग के अधिकारियों के द्वारा वहां का ट्रांसफार्मर चेंज नहीं करवाया गया, जिसकी शिकायत ग्रामीणों के द्वारा बार बार की जाती है। लेकिन आज तक विद्युत विभाग के ना तो कोई अधिकारी और ना तो कोई कर्मचारी उन गांवों में देखने तक नहीं पहुंचे कि ग्रामीण आज महीनों से अंधेरे में क्यों हैं। पूरा मामला रीवा जिले के त्योंथर डीसी अंतर्गत कटरा सब स्टेशन के जरकटी राम शरण का है, जहां पर ग्रामीणों के द्वारा बताया गया कि आज 1.5 माह से उनके यहां का ट्रांसफार्मर खराब हो गया है। इसकी शिकायत उनके द्वारा लगातार कटरा और त्योंथर के डी सहित जेईई सभी वरिष्ठ अधिकारियों से की गई, लेकिन आज तक ना तो कोई अधिकारी वहां पर पहुंचे और ना तो कोई कर्मचारी। ग्रामीण लगातार विद्युत विभाग के आला अधिकारियों के चक्कर काटने पर मर रही है। हालांकि देखना यह दिलचस्प होगा कि क्या ग्रामीणों को अंधेरों का ही सामना करना पड़ेगा या फिर उन्हें रोशनी मिल पाएगी। ये एनबी न्यूज़ समस्या यह है कि हमारे गांव में ट्रांसफार्मर नहीं आया 1.5 महीने से,
1.5 महीने से इंतजार है। बिल्कुल हमारे गांव में उजाला नहीं आया। हमारे सड़की धान झुलाई गई, 5 एकड़ रोपा लगाए हैं, कनेक्शनों हमारे नाम से है, पूरे हमारे गांव की बिलो जमा है। फिर भी एक के बावजूद हमारे गांव ट्रांसफार्मर नहीं लगा। रोज कटरा जाई थे, रोज त्योंथर जाई थे, लेकिन कहा था लग जी। कब से बोला जा रहा है कि लग जाएगा? आज करीब हम जब से जाए लगे हैं 1.5 महीना हमका जात हुई, तभी कहा था कि बस आवे। के साथ संवाददाता विजय त्रिपाठी।